बीटीटीएच के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था श्योयन को पता चला था कि श्योयन की जो बेटी श्यो श्यो है वो ऑलरेडी दाओजोंग लेवल पर है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि श्यो श्यो के बॉडी के अंदर में द लेजेंडरी हेवनली स्वैलोइंग पाइथन है। पर तब जो नानतियानजुन थी वो श्योयन के ऊपर अटैक करती है। श्योयन उससे जमकर फाइट करता है, उसे ओवर पावर करता है, लेकिन फिर ये श्योयन के ऊपर एक बहुत ज्यादा स्पेशल और खतरनाक अटैक कर देती है। ये अटैक श्योयन को घेर ली है। अब आगे एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है। नानतियानजुन श्योयन को ऐसी हालत में देखकर बहुत ज्यादा खुश थी। कहने लगती है अब तुम इस जगह पर मरोगे। श्योयन के करीब में जो तेज डैगर्स थे बढ़ रहे थे। तियानजुन कहती है तुम्हारी सोल को मैं हॉल ऑफ सोल में देखकर ग्रेटेस्ट ऑनर पाऊंगी। श्योयन तुम मेरे ग्रेटेस्ट ऑनर का कारण बनोगे, कहते हुए हंस रही थी। पर जैसे ही वो तेज स्पाइक्स श्योयन की बॉडी से टकराते हैं, हम देखते हैं श्योयन की बॉडी में एक आर्मर एक्टिवेट हो जाता है। यह आर्मर उन स्पाइक्स को एकदम आराम से तोड़ने लगता है। थोड़ी ही देर में हम देखते हैं सारे स्पाइक्स श्योयन की बॉडी से टकराते हैं और वैसे ही वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। श्योयन का ड्रैगन एम्परर आर्मर श्योयन को प्रोटेक्ट कर लिया था। नानतियानजुन जो इस अटैक को लॉन्च करने के लिए बहुत ज्यादा पावर इस्तेमाल करी थी, इसकी वजह से उसे बहुत बड़ा बैकलैश झेलना पड़ता है। श्योयन उस अटैक को डिस्ट्रॉय करने के बाद बड़े ही प्राउडली कहता है तुम्हारी ये चाल तो फेल हो गई, क्या तुम्हारे पास और कोई ट्रिक है तो दिखाओ, मैं देखना चाहता हूँ। नानतियानजुन जो कि इंजर्ड थी देखकर कहने लगती है ये पावर, ये तो एंसेंट वर्ल्ड ड्रैगन ट्राइब की पावर है। ये श्योयन दाओजोंग के 8 स्टार के पीक पर पहुंच चुका है। मैं इस जगह पर ज्यादा देर तक नहीं रह सकती हूँ, मुझे यहाँ से भागना होगा वरना ये मुझे मार देगा। नानतियानजुन अगले ही पल पूरी जान लगाकर वहाँ से भागती है। पर श्योयन ये चीज देखकर कहता है तो यहाँ पर तुम आई हो तो बिना अपना काम खत्म किए तुम कैसे जा सकती हो? मैं ये मेक श्योर करूंगा कि मैं तुम्हें इसी जगह पर रख लूं। कहते हुए श्योयन अगले ही सेकंड टियान क्लास दाओ स्किल समन करता है। दाओ शेंग का ये स्पेशल अटैक ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम अगले ही पल एक्टिवेट होते हुए एक बड़ा सा ब्लैक होल क्रिएट कर देता है। ब्लैक होल नानतियानजुन के बिल्कुल बगल में खुला था। नानतियानजुन वहां से भाग रही थी पर सक्शन फोर्स इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि इवन ये दाओजोंग के 8 स्टार की पर्सन भी इस सक्शन फोर्स से खुद को बचा नहीं पाती है। उसकी बॉडी तेजी से ब्लैक होल में खींचने लगती है। नानतियानजुन एकदम लाचार चिल्लाने लगती है ये क्या हो रहा है, आखिर ये किस तरह की अजीब चीज है। नानतियानजुन इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए स्ट्रॉन्ग अटैक्स इसके ऊपर करती है पर ब्लैक होल उन सारे अटैक्स को जैसे अपने अंदर समा लेता है। पिछले बार नानतियानजुन जब श्योयन से स्ट्रॉन्ग थी तो वो अपने एक ही अटैक से श्योयन की इस अटैक को डिस्ट्रॉय कर दी थी, पर अब जब श्योयन इसके बराबर स्ट्रेंथ में आ चुका है तो इसके कोई भी अटैक इस ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम के सामने कोई काम नहीं आ रहे हैं। अब ये चीज फील कर कर नानतियानजुन और ज्यादा घबरा जाती है, उसे अपनी मौत दिखाई पड़ती है और वो पूरा और दम लगाकर वहां से भागने लगती है। पर स्पेस को पकड़कर यहाँ से खींचते हुए भागने का भी इसका आइडिया काम नहीं आता है। ये पूरी घबराई हुई है, कहने लगती है आखिर ये इतना ज्यादा कैसे स्ट्रॉन्ग हो सकता है। इसका बैलेंस खराब होता है और सीधा वो वर्म होल में गिरने लगती है। गिरते हुए इसका एक हाथ वर्म होल के अंदर समा जाता है। जैसे ही ये समाता है ये वर्म होल जैसे इसकी बॉडी की हाथ में जितने भी ये लाइफ फोर्स थे उसको जैसे चूस सी लेती है। ये अब एकदम लाचार एक कमजोर की तरह चिल्लाने लगती है मेरा हाथ, कोई बचाओ। पर अब उसे समझ में आ गया है कि उसका हाथ अब बेजान हो गया है। ये देखते हुए तुरंत ही वो अपने दूसरे हाथ से अपने उस हाथ को काट देती है। काट कर वो वहां से भागने लगती है। पर फिर हम देखते हैं अभी तो सक्शन फोर्स और इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि अब तो इसकी शरीर उसमें घुसने लगती है। ये मजबूरन चिल्लाती है फोर्थ सिस्टर मुझे बचाओ। इसकी आवाज करते ही पूरा का पूरा ये आसमान जैसे ब्लड कलर में कवर हो जाता है। तेज बिजली कड़कने लगती है। माहौल एकदम से बहुत ज्यादा डरावना हो जाता है। श्योयन भी जब ये नजारा देखता है वो भी पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है क्योंकि इस नए पर्सन की तो प्रेजेंस के बारे में श्योयन को भी अंदाजा नहीं हुआ था। आसमान में तब हम लोगों को एक बहुत ही खतरनाक ड्रैगन दिखाई देता है। ये एक ब्लड ड्रैगन था जिसको देखकर ये नानतियानजुन बड़ा खुश हो जाती है। कहती है अगर फोर्थ सिस्टर मेरी हेल्प करेंगी तो मैं जरूर ही इस लड़की को कैप्चर करके हॉल ऑफ सोल अपने साथ ले जाऊंगी। फोर्थ सिस्टर जल्दी आइए, एक साथ मिलकर हम लोग इस लड़की को इसकी औकात दिखा देते हैं। पर श्योयन ये सुनता है तो गुस्साते हुए कहता है तुम मुझे औकात दिखाओगे उससे पहले मैं तुम्हें ही तुम्हारी औकात दिखा देता हूँ। कहते हुए अपने फोर्स को और ज्यादा बढ़ाता है और ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम का पंजा और तेज कसने लगता है। इससे सक्शन फोर्स और ज्यादा बढ़ता है, जिसके बाद फिर सबसे पहले नानतियानजुन का पैर ब्लैक होल में जाता है और इससे ये दर्द से चिल्लाते हुए कहती है फोर्थ सिस्टर इस लड़के को मार डालो प्लीज, मुझे बचा लो। ड्रैगन अब बादलों से निकलकर सभी की आंखों के सामने आ जाता है पर ये नानतियानजुन और ज्यादा तेजी से खींचते जा रही थी।
थी। ये देखकर ये शयन को डराने की कोशिश करती है, कहती है लड़की मुझे छोड़ दो वरना ये ड्रैगन तुम्हें इस जगह पर जरूर मार देगा। शयन रिस्पॉन्ड करता है उससे पहले मैं तुम्हें जरूर मारूंगा, कहते हुए नाइनथियांजुन की आधी बॉडी को ब्लैक होल में घुसा देता है। नाइनथियांजुन ये चीज देखकर फिर चिल्लाती है, कहती है फोर सिस्टर क्या कर रहे हो, जल्दी अटैक करो। ड्रैगन फिर अटैक करने के लिए बढ़ता है और इससे पहले कि शयन का ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम इस नाइनथियांजुन को निकलता, ये ड्रैगन ही नाइनथियांजुन को निकल जाता है, मार देता है। ये ड्रैगन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि शयन की इस ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम को वो डिस्ट्रॉय करते हुए शयन को मारने के लिए बढ़ता है। यह हमला इतना ज्यादा अचानक था कि शयन भी ये चीज सोचा नहीं था। वो उसके मुंह में डायरेक्ट घुस जाता है। ड्रैगन शयन को खा जाता है। जैसे ही शयन के दोस्त ये चीज देखते हैं सब लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि ड्रैगन ब्लड एनर्जी से पूरा उबल रहा था और उसके अंदर जाने वाला कोई भी चीज इन एन इंस्टेंट मारा जा सकता था। ड्रैगन शयन को निगलने के बाद फिर शयन के दोस्तों के पास आ जाता है। अगले ही पल उसकी नजर स्याओ स्याओ और मेडुसा पर पड़ती है और वो उन दोनों को खाने के लिए बढ़ता है। पर इससे पहले कि वो इन तक पहुंच पाता, हम देखते हैं ड्रैगन की बॉडी में अचानक से क्रैक्स आने लगते हैं। ये पावरफुल ड्रैगन जो अभी तक इनविंसिबल लग रहा था और फिर अगले ही पल दर्द से चिल्लाने लगता है। सभी लोग ये नजारा देखकर और भी ज्यादा अमेज थे कि आखिरकार इस ड्रैगन को हुआ क्या। तब फिर ड्रैगन फिर ब्लास्ट होता है। हम लोग उसके बॉडी के अंदर से शयन को देखते हैं जो कि ड्रैगन को चीर कर बाहर निकल गया था, चारों ओर खून फैल गया था। पर हाँ, क्योंकि यह अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था इस वजह से शयन को भी इसमें काफी ज्यादा इंजरीज हुई थी। शयन को सही सलामत देखकर स्याओ स्याओ खुश हो जाती है। सभी लोग खुश थे। पर फिर शयन कहता है छुप कर रहने का क्या फायदा, हिम्मत है तो सामने आओ। और तब हम लोग आसमान में फिर से ब्लड रेड कलर फैलता हुआ देखते हैं। उसके अंदर से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी स्काई को अर्थ से कनेक्ट कर देती है। ये चीज बहुत ज्यादा खतरनाक थी और बहुत ज्यादा फेमस थी। ये चीज को शयन के साथ आया एक एल्डर पहचान जाता है। इनका नाम एल्डर हु है, जो कि शयन के पास आकर शयन को बताते हैं कि ये ऑरा सेंट्रल प्लेन की द मोस्ट डेंजरस डीमन श्यो हे की है। आसमान फट गया था, उसके अंदर से ब्लड फॉग बाहर निकल रहा था। एल्डर शयन को बता रहे थे ये जो श्यो है ये सेंट्रल प्लेन में बहुत ज्यादा फेमस थी जब ये 9 स्टार 1000 के पीक पर पहुंच गई थी, पर बाद में वो मिस्टीरियसली गायब हो गई। देखकर लगता है जैसे ये हॉल ऑफ सोल ज्वाइन कर ली है। अब एल्डर हु की इन बातों को उतनी दूर से वो फोर्थ तियानजुन सुन ली थी। कहने लगती है श्यो है ये तो मेरा बहुत पुराना नाम है, अब तो मुझे हॉल ऑफ सोल का फोर्थ तियानजुन कहकर बुला सकते हो। श्यो है की ब्लड एनर्जी इस पूरी जगह में एक बहुत ही ज्यादा डेंजरस फीलिंग क्रिएट करती थी। एल्डर हु शयन को बताते हैं उतने समय पहले वो 1000 के 9 स्टार के पीक पर पहुंच गई थी। मुझे लगता है इस वक्त वो जरूरी बानसेंग लेवल पहुंचने के लिए अपने इनर दौकी को कंडेंस कर रही होगी। अगर वो अपने दौकी कंडेंसेशन को 6 स्टेज तक पहुंचा देती है तो फिर वो बानसेंग लेवल पर पहुंच जाएगी और 9 ट्रांसफॉर्मेशन पहुंचने तक दाओशेंग लेवल पर एंटर कर जाएगी। शयन भी ये जानकर शॉक था। उसे भी एक नई चीज पता चलती है और वो समझ जाता है कि अगर ये बानसेंग या दाओशेंग में से किसी भी लेवल पर पहुंच गई तो शयन को फिर मरने से कोई भी नहीं बचा पाएगा। फोर्थ तियानजुन इन लोगों की बात को सुनकर और खुश हो गई थी। कहने लगती है वो बेवकूफ 9 तियानजुन हॉल ऑफ सोल के लिए अपनी लाइफ तक सेक्रीफाइस कर दी, पर मेरे हिसाब से तो जिसके लिए अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करी जा सकती है वो सिर्फ और सिर्फ वो लेजेंडरी ब्यूटीफुल ब्लड है। अगले ही पल हम लोग प्रोफाउंड लाइन सेट के एक्सपर्ट को देखते हैं जो कि इस फोर्थ तियानजुन को देखकर एक्साइटेड होकर उसके पास आ जाते हैं। खुश होते हुए कहते हैं फोर्थ तियानजुन आप हमारी मदद के लिए आ गए हैं, आपके आने पर हमारा ये जो प्रोफाउंड लाइन सेक्ट है वो डेफिनेटली इस यान अलायंस को डिस्ट्रॉय कर देगा। पर इसकी बात को सुनकर ये फोर्थ तियानजुन कहती है तुम सब बिना काम के कचड़े के ढेर हो, कहते हुए अपना टेक्निक लॉन्च करती है ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन ग्रेट लो। अगले ही पल एक ब्लड का ब्लास्ट होता है जो कि उसके अगल बगल जितने भी एक्सपर्ट थे सभी के अंदर चला जाता है। मेनली ये सब प्रोफाउंड लाइन सेक्ट के ही एक्सपर्ट थे। ये इस फोर्थ तियानजुन का वो डरावना टेक्निक था जो कि पूरे सेंट्रल प्लेन में एक समय में आतंक मचा दिया था। और अभी भी हम इसके खतरनाक इफेक्ट को देखते हैं जहाँ जिस एक्सपर्ट में ये ब्लड लगा था उन एक्सपर्ट्स के बॉडी से ब्लड उनकी बॉडी को छोड़कर आसमान में उछलने लगती है। सारे ब्लड्स 9 तियानजुन की ओर जाने लगती हैं। सभी लोग अपने बॉडी से अपने ब्लड को ऐसे फट कर निकलता हुआ देखकर पूरे शॉक्ड थे, दर्द से चिल्ला रहे थे। ये जो इतना ब्लड ये निकाल रही है इससे सारे जो एक्सपर्ट जो कि
कि इवन दोज उनके 3 या 4 स्टार पे हैं वो सब एक एक सेकेंड में डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। भयंकर डरावना माहौल छा जाता है, लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं, पर इसके इस ताकत से कोई बच नहीं पाता है। शोयन भी ये चीज देखकर पूरा हैरान था और इसी बात के साथ पैड थ्रू द हेवंस का ये वीडियो भी इस जगह पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, आप मुझको बताओ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। इसका अगला एपिसोड मैं आपके लिए कल सुबह इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगा, जिसमें मैं आपको डिटेल में शोयन और इस 4th यांजुन के बीच की फाइट को एक्सप्लेन करके बताऊंगा। अगर आपने इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर चेक करना, अपलोड कर दिया गया है। होप करता हूँ आपको ये सीन्स मिलाकर एपिसोड पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर लेना। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।